हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो एलईडी है उसको ग्लो कराने के लिए कौन से वैल्यू का रेजिस्टर हमें लगाना चाहिए। एकदम करेक्ट बताऊंगा मैं आपको। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। अगर आप इसको अगर आप सोच रहे हो और आप पता नहीं कर पाए तो ये वीडियो आप सही आए हो ये वीडियो पे। तो मैं आपको अभी समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जो टॉपिक है उस पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना तो उससे आपको पता चल जाएगा कोई भी मेरी नई वीडियो आएगी। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो एक सर्किट बना दिया है। उसमें मैंने 9 वोल्ट की जो बैटरी है वो लगा दी है, एलईडी लगा दी है और एक रेजिस्टर लगा दिया है। ये रेजिस्टर ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है रेजिस्टर। ये वाला रेजिस्टर जो है मैंने एरो करके दिखा दिया है, ये जो है रेजिस्टर नहीं है। तो उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ऐसे जिगजैग 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 और ऐसे। तो रेजिस्टर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है इधर। तो ये रेजिस्टर जो है हमें कौन सा लगाना चाहिए हमारी एलईडी को ग्लो करने के लिए। तो समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल हमारी जो एलईडी है वो है रेड कलर की। हमारी जो एलईडी है वो रेड कलर की है, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर आप 9 वोल्ट की बैटरी को डायरेक्ट एलईडी के साथ कनेक्ट करोगे तो जो एलईडी है वो 1 सेकंड के लिए जलेगी और अपने आप बंद हो जाएगी। तो यानी वो थोड़ा वोल्टेज जो है वो सह लेता है, लेकिन फिर बाद में जो होता है कंटिन्यूसली वो बंद हो जाती है। यानी आपकी जो एलईडी है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप कम वोल्ट की जो एलईडी है उसको आप ज़्यादा वोल्ट दे रहे हो तो फिर वो ख़राब ही हो जाएगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो कौन सा वैल्यू है वो कौन सा हमें रखना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया है ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला दोस्तों मेन है। इसी फॉर्मूला के साथ आज हम पता करने वाले हैं कि हमारा वैल्यू रेजिस्टर का जो वैल्यू है वो कौन सा होना चाहिए करेक्ट एलईडी को, हमारी जो रेड एलईडी है उसको ग्लो कराने के लिए एकदम। तो दोस्तों फॉर्मूला है VS माइनस VL अपॉन I। दोस्तों VS जो है वो सोर्स वोल्ट होता है, यानी सोर्स वोल्ट है हमारा 9 वोल्ट। तो जो भी अगर आप 5 वोल्ट दे रहे हैं तो 5 वोल्ट लिख देना। तो इस तरह से, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह से जो मैंने सोर्स वोल्ट है उसको जो है लिख दिया है, VS इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। तो क्योंकि हमारा ये 9 वोल्ट हम दे रहे हैं स्टार्टिंग में, मतलब जो लगाते हैं वो। तो इस तरह से आपको जो है कनेक्शन आपको कर लेने हैं, मतलब सर्किट आपको बना लेना है। अगर आपको अच्छे से पता करना है तो मैंने यहाँ पे पता कर लिया है ऑलरेडी। तो इस तरह से तो फिर आपको जो VS है इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट है आपका VS। फिर हुआ आया VL। तो VL आपका क्या है, VL यानी एलईडी का जो वोल्टेज है वो जो ड्रॉप वोल्टेज है। तो मैंने रेड कलर की एलईडी ली है, आप देख सकते हैं रेड कलर की एलईडी ली है मैंने यहाँ पे। तो रेड कलर की एलईडी का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 1.62 वोल्ट से लेकर 2.03 वोल्ट तक रहता है। उससे अगर आप आगे देंगे तो आपकी जो एलईडी है ख़राब हो जाएगी। थोड़ा बहुत अप्रॉक्स दे सकते हो, थोड़ा बहुत 1 वोल्ट भी नहीं, 0 पॉइंट एकदम कम वोल्ट आप दे सकते हो इस तरह से। तो हमारा जो एलईडी का जो ड्रॉप वोल्टेज है वो आपको लिख लेना है। तो हर एक अलग अलग कलर का जो एलईडी का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग अलग होता है। रेड का अलग है, येलो का अलग है, ऑरेंज का अलग है, ब्लू का, और अलग अलग कलर्स जो है उनका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अलग ही रहता है, सेम नहीं रहता है। तो रेड कलर का जो एलईडी का वोल्टेज है वो है 1.62 से लेकर 2.03। तो मैं यहाँ पे जो है 1.75 तक लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एलईडी को जो है अच्छे से एकदम अच्छे ठीक तरह से ग्लो करानी है। मैं यहाँ पे जो एलईडी का जो वोल्टेज है वो VL इज इक्वल्स टू एलईडी का जो वोल्टेज है ड्रॉप वोल्टेज, फिर वो आपको लिख लेना है। तो मतलब मैं अच्छे से ग्लो कराने के लिए उसको 1.75 वोल्ट तक दे देता हूँ। तो आपको 1.75 वोल्ट तक दे देना है। तो मैं भी वही दे रहा हूँ। अगर आपकी रेड कलर की एलईडी है तो आप 1.75 वोल्ट उसका ड्रॉप वोल्टेज आपको लिख देना। तो उसका जो चार्ट है वो मैं आपको आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आ रहा होगा इस तरह से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, आपको जब भी ज़रूरत हो आप ड्रॉप वोल्टेज इसमें से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो वोल्टेज का जो एलईडी का वोल्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
1.75 वोल्ट ड्रॉप वोल्टेज जो है। अभी बारी है आई की, ये आई जो है, अभी ये आई की बारी है। आई यानी आपका जो एम ए जो है वो कितना है। तो नॉर्मली जितनी भी एलईडी है, मतलब जितनी भी कलर्स की एलईडी है, उनका जो आई होता है एम ए में है। तो हम लिख देंगे 20 MA तक होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 MA तक होता है। जिनका भी जितनी भी एलईडीज है उनका आई जो है वो 20 MA तक होता है। तो आप 20 MA लिख देंगे, 20 MA। तो VS को माइनस करना है VL से। तो हमें आपको R = VS - VL अपॉन I लिख देना है। तो ऐसा करने के बाद फिर आपको जो वैल्यूज़ है उसको फिल कर देना है। तो जो VS है वो 9 वोल्ट है, तो हम लिखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो तो R लिखने के बाद = VS, यानी VS हमारा है 9 वोल्ट। आप इसको 9 ऐसे लिख देंगे, फिर -1.75। तो ऐसा करके आपको लिख देना है 9 - 1.75, क्योंकि VS जो है हमारा 9 वोल्ट है और माइनस करना है उसको VL के साथ, यानी 1.75 वोल्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर अपॉन 20 लिख देना है। तो 20 हमारा जो है MA है। तो MA, तो उसको हमें A में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लाके इसको 1000 लिख देते हैं। तो इस तरह से जो है आपको 1000 ऐसा लिख लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ ये एलईडी के साथ। तो आप ऐसा करोगे तो उसके बाद दोस्तों आपको वापस जो इसका जो है उसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारा 9 - 1.75 करेंगे तो हमको 7.25 मिलेगा। आप वापस सुन लीजिए, अगर हम 9 को माइनस करेंगे 1.75 से तो हमें मिलता है 7.25। तो अभी हमें पता चल गया है, तो हम लिख देते हैं R = मैं आपको दिखा देता हूँ। तो R = लिखने के बाद हमें लिखना है 7.25, क्योंकि हमें 7.25 हमें मिल गया है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरा एंड तक देखना है अगर आपको इसको समझ लेना है। तो 1.25 आपको इस तरह से लिख देना है, क्योंकि हमने उनको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाइड बाय 1000 लिख देना है। 1000 लिखने के बाद अपॉन 20 कर देना है, क्योंकि 20 MA है बताया था हमने। तो अभी 0 आप कट कर सकते हो, तो 0 हमें कट कर लेना है। तो 0 कट करने के बाद अभी हमें 7.25 को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है 2 से। तो उसको वैसा करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद, तो दोस्तों ये सब करने के बाद हमको 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 2। तो अपॉन 2 हम पहले नहीं करते, हम पहले ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन में ही आपको दिखा देता हूँ, पूरी दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि दोस्तों आपको समझ में आ जाए। तो हाँ, तो दोस्तों इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, 7.25 उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 7.25 को मल्टीप्लाई 100 से करने के बाद आपको मिलता है 7.25 को मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है 725। तो 725 अब यहाँ पे अपॉन 2 करना है हमको, क्योंकि यहाँ पे अपॉन 2 दोस्तों लिखा है। तो हमें अपॉन 2 कर देना है, क्योंकि 20 का जो 0 है वो कट हो गया है। तो हमें 725 अपॉन 2 कर देना है। तो 725 अपॉन 2 करने के बाद हमें दोनों को जो है डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके हमें मिलता है दोस्तों, कुछ
हमें मिलता है 362.5। तो दोस्तों हमें 362.5 होता है। तो यही आपका रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है, जो वैल्यू है ओम्स में है 362.5 ओम्स। तो इस तरह से है। तो लेकिन 362.5 ओम्स का रेजिस्टर तो कोई आता ही नहीं है, तो इसलिए आप उसके अप्रॉक्स का जो है रेजिस्टेंस ले सकते हो। तो यानी 362.5 जो है रेजिस्टर नहीं आता है, तो हम 330 ओम जो है 330 ओम्स जो है उसको ले लेते हैं। यानी हम 330 ओम्स का जो है हम रेजिस्टर का जो वैल्यू है वो लगा सकते हैं। तो ये बड़ा ही इजी था, सिंपल था। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो हमें मिल गया था 330 ओम्स। तो 330 ओम्स का लगा देना है। और जो अगर आप अभी भी भूल गए हो या फिर कंफ्यूज हो तो आप मेरी वीडियो को वापस देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो अच्छे से मैंने अगर आपको एक्सप्लेन किया है तो आपको लाइक तो कर ही देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।